Brought to you by Techno Camon 30 series. जो राहुल जी जाहिर भाषण में जब बताते थे कि आप सब लोग को दर्द पता है, महंगाई का असर पता है, लेकिन जो मीडिया मालक लोग है वो गोदी मीडिया है और वही आज स्थिति एग्जिट पोल के माध्यम से सामने आई है। आज जनता का कौल ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश से जाए और उसी तरह का वोटिंग भी नरेंद्र मोदी के सरकार के विरोध में, भाजपा के विरोध में पूरे देश में हुआ है। महाराष्ट्र के साथ भी, महाराष्ट्र ने भी वही काम किया है। लेकिन एग्जिट पोल कल आने से लोगों को एक डर पैदा कर हारने के बाद भी जीत सकते, ये दिखाने की एक कोशिश केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। जो बात सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्री के माध्यम से 150 कलेक्टरों को धमकाया जा रहा है और उनको कैसा रिजल्ट उनके फेवर में लगाया जाए, इस तरह की एक चर्चा मैं आज मीडिया में पढ़ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कॉल अगर उनके फेवर में रहता तो कलेक्टर को धमकाने की जरूरत क्या है, ये भी सवाल यहां पे खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया में न्यूज आई है कि कलेक्टर को गृह मंत्री मंत्रालय से धमकाया जा रहा है, तो इसी का अर्थ ये होता है कि बीजेपी हार के कगार पर है, नरेंद्र मोदी की सरकार हार के कगार पर है। लेकिन गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों की दिशा भूल करने का एक तंत्र, क्योंकि ये युद्ध है, युद्ध में आखिरी तक नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके सरकार के नुमाइंदे वो जीत का ही दावा करेंगे और 4 तारीख को जनता का कॉल सामने आएगा और जनता का कॉल इंडिया आघाड़ी के साथ आएगा। क्योंकि राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर और की जो भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई की जो न्याय यात्रा जो निकाली और वो जो लोगों का मत था, उसी आधार पर 5 गारंटी राहुल जी ने जो दी, जो न्याय की गारंटी दी, उसी आधार पर देश में इंडिया आघाड़ी को बड़े पैमाने में लोगों ने वोट दिया है और वो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी। क्या कहेंगे आज केजरीवाल तिहाड़ वापस जाने वाले? अब कोर्ट ने उनको और उनको ज्यादा दिन की उनको ये मांगी थी, जमानत के लिए उन्हें एप्लीकेशन की थी, कोर्ट ने उनको नकारा। तो इसलिए कोर्ट का मामला, इस पे क्या ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। मोदी जी ने ऐसा कटाक्ष किया है कि अवसरवादी जो इंडिया संगठन है, इसको भारत की जनता ने नकारा है। क्या देखो, अवसरवादी कौन है, झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री कौन है, देश की जनता को पता है। नरेंद्र मोदी क्या बोलते, उसकी तरफ ध्यान थोड़ी दिया जनता ने इस बार। नरेंद्र मोदी की बातों पे लोगों को ध्यान ही नहीं। झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, ऐसे ही लोगों की भावना थी और लोगों का अधिकार है जो अपने वोट से सरकार बनाती है और वो सरकार झूठ का सहारा लेकर लोगों को फंसाती है, तो लोग उस तरह से बोल सकते हैं। लोकतंत्र में वो अधिकार है और लोगों ने इसी तरह नरेंद्र मोदी जी को नकारा था और उसी तरह का वोटिंग भी हुआ है। इसलिए एग्जिट पोल के आधार पर नरेंद्र मोदी अगर कुछ बोले तो उसको जनता को, आज आप लोगों का भी बयान लीजिए, लोगों में भी जाइए, तो लोग तुमको स्पष्ट बताएंगे कि हमने तो वोट किया ही नहीं, तो ये कहां से जीत के आ रहे हैं। अब लीजिए ना, एक सर्वे करवाइए, आपके मालकों को पूछिए कि ये सर्वे आपने दिया है हमारे को बोलने के लिए, वो सही है कि मोदी जी के ऑफिस में से आए हुए आंकड़े ही हम बता रहे हैं। सोमनाथ भारती ने कहा है कि अगर तीसरी बार मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं अपना मुंडवा लूंगा, आम आदमी पार्टी के नेता। बहुत सारा, अभी तो 4 तारीख को तो और क्या क्या होगा जब देखेंगे। देश में एक बड़ा माहौल खराब होने का भी लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या होता है 4 तारीख को, इसका अंदाज मैं आज नहीं बोल सकता। लेकिन 4 तारीख को लोकमत के आधार पर, जनतंत्र के आधार पर, जनता के कॉल के आधार पर अगर रिजल्ट नहीं आता तो ईवीएम मशीन के बारे में जो लोगों में गैर समझ था वो सही समझ हो जाएगा और लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, लोगों में उद्रेक बढ़ेगा।
ये लोगों के आज भी अगर आप एग्जिट पोल के आधार पर लोगों के बीच में अगर जाओगे तो लोगों की भावनाओं को आप थोड़ा समझिए, किसानों की भावनाओं को समझिए, युवाओं की भावनाओं को समझिए, गरीबों की भावनाओं को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि लोगों में गुस्सा कितना है। आप बोल रहे हैं एग्जिट पोल गलत आ रहे हैं, पर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को प्लस बताया जा रहा है। बिल्कुल है, महाराष्ट्र में जो आंकड़े दिखा रहे उससे भी ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलना चाहिए और उसी तरह का वोटिंग हुआ है, वो आपको 4 तारीख को स्पष्ट होगा।